मीटिंग का टाइम भी बताती हूँ, मैं भी बताती हूँ कि इस समय को आपको वहां आना है। आप सब आ जाओगे। तो कुछ कारण, अगर मान लो जो मैं नहीं बता, मैं ऐसे कहती हूँ, कुछ तो चीज मैं नहीं बता पा रही हूँ। अगर इसकी मीटिंग होती है, आप सब वहां आओगे तो और अच्छे से समझोगे। तो वो लोग तैयार भी होती है आने के लिए। तब वहां से सर हमारे, आज हमारे दहिसर में हनुमान टेकरी की इधर वहाँ एक छोटा सा मैंने पेड़ लगाई हूँ। आज इतना सुंदर लोग हुए हैं। वो खाते हैं, अपनी आईडी खुलवा के जिम्मेदारी से लेके जाते हैं। हमें फोन भी नहीं करना पड़ता था। आज मुझे फोन भी नहीं करना पड़ता। क्यों? मैं कभी बुरी भली जानती नहीं थी, कहाँ हनुमान टिकरी नहीं जानती थी। लेकिन ये हमारा डिरेक्शन 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर तय किसको करना है? खुद को। जितना मीटर तय करेंगे उतना बड़ा हमारा सपना है। जितना कदम हम जाएंगे उतना तय तो सब कुछ है, मिलता सब कुछ है, लेकिन हम करने के लिए कितना तैयार है। पॉइंट वो है कि किस चीज का जरूरत है और किस जगह पे हम भटक रहे हैं, वो मायने है। प्रोजेक्ट तो अभी कितनी प्रोजेक्ट तो पाइपलाइन में पड़ी है, काफी चीज प्रोजेक्ट। क्योंकि हम अच्छे ऐसे लीडर के बीच में बैठते हैं तो हमें सीखने को मिलता है। और बोलते हैं ना, एमआरपी डीपी का फर्क है। आज हम दादर से भाजी ला ला के बेच, आज बारिश हो गई, किसी का भाजी बिका तो बिका, नहीं तो सड़ा के फेंक देंगे। लेकिन हमारा ऋषि गेनो टी वो एकदम एमआरपी डीपी के साथ एकदम खरा सोना जैसा है। हम तो ओ जितना चाय की पत्ती में दाना देखते हैं ना, हमारा सोच तो इतना है, इतना निर्मल है कि मैं सोचती ये सब हमारे डायमंड है। ऐसा मैं में ऐसा होता कि ये मेरे पूरे डायमंड है। क्यों? कि किसी न किसी के घर में जाएंगे, किसी न किसी को पल्ले पड़ेगा तो वो भी डायमंड बनेंगे। ये मेरा सोच रहता है। क्योंकि ये हमारे अपलाइन का सोच नहीं है, ये हमारा खुद का सोच है। जागो ग्राहक जागो, नहीं तो भागो। कहीं ना कहीं इंसान भाग ही रहा है, एक कमाई के पीछे, बीमारी के पीछे और गरीबी के पीछे। हमारा रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है? हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। अगर अच्छा हेल्थ है, अच्छा वेल्थ है, तो खुशी तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ से हमारी जर्नी चालू होती है। उसी जगह से अगर एक चाय गया है, मैं ऐसे ही अपने नए नए टीम को ऐसे ऐसे ज्वाइनिंग लेती हूँ, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट खिलाती हूँ। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने जाते जाते उनके ऐसे बोली भाषा शैली वो समझ जाती है कि ये मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। मैं बोलती हूँ कि अगर 5 चाय का डब्बा अगला आदमी आपको दिया है, तो उसमें कोई लिया है तो कुछ तो समझ के ही लिया है ना। वहां पे आप मीटिंग कराइए, वहां पे आप जाइए, खुद लिस्ट बनाइए, खुद उनकी क्या सोच है वो बनाइए। हमारा खुद का होना चाहिए। जैसे मेरा नाम सीमा यादव, तो मेरा एक वजूद है कि मैं कहाँ की हूँ, कैसे हूँ। तो ऐसा ही मेरा डिएक्शन है, मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरी मीटिंग है। मुझे कांदीवली क्यों जाना है, ये मेरा काम है। मुझे दादर क्यों जाना है, ये मेरा काम है। ये मेरे टीम में क्यों, वो मेरा काम है। जब तक हम अपना नहीं समझेंगे वो काम होगा ही नहीं, घर से लेके चाहे बाहर तक। आप आ गया ये अपना बिजनेस, बिजनेस तो बिजनेस ये इतना नेचुरल है। यहाँ अच्छे अच्छे आज ऐसे ऐसे मशीन आ रहे हैं, हम देख रहे हैं ऐसे ऐसे बदलाव आ रहे हैं कि जो काटने वाला मशीन और तमाम तरह का लोगों का कारीगर का काम छीन ले रहा है। अगर हम एक एक चाय के प्रति, एक एक गेनोजी पेस्ट के प्रति, एक एक जो अपना स्पूर्णा के प्रति, कोको जी के प्रति, अगर हम इसका 5-5% नहीं तो 2-2% भी अगर हम सीख लेना, तो अगला आदमी अच्छे से जागरूक हो। क्योंकि हमें 5 ही % बोलना है। और डिएक्शन का प्रोडक्ट क्या करता है? जैसे हमारे पास एक पेन है, मैं बहुत सारा एक एग्जांपल देखी हूँ। तो पेन ऊपर का 5% ही काम करता है, उसका कवर। और 85 वो जो परसेंट और नीचे का घिस घिस के काम करता है। तो हम और जगह पे घिस घिस के ही काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है ना, वो अपना काम करता है। हमें 5% ही बात करना है, 5% फील्ड में जाना है, 5% मौका ढूंढना है। मौका, लोग कहते कैसे बात करना। अभी तो मैं ऐसी हट्टी हो गई हूँ, ऐसी जिद्दी हो गई हूँ, कैसे भी बात कर लेती हूँ। खाली दिखे ना, कि रियली बोल रही हूँ, दिखे ना अगला आदमी,
खाली अगर हंस दे ना तो भी मैं बात कर लेती हूँ। कि अगर मुझे टाइम पता है, गाड़ी पता है, सब कुछ पता है, फिर भी मैं अनजान बन के पूछती हूँ ये कहाँ जाएगी गाड़ी। अभी मैं रास्ते में सब कुछ जान रही थी कि यहाँ मैं टिकट कटवाई, सब कुछ पता है, लेकिन उस अनजान जगह पे बात करने के लिए मुझे लोग मिले। लोग, ये मेरे अपलाइन का सोच नहीं है, ये मेरा खुद का सोच है, ये हमारा खुद का काम है। तो ऐसे ऐसे हमारे, जैसे मेरी सोच, मैं तो एक ही जानती हूँ कि जैसे मैं सोची हूँ, जैसे मैं समझी हूँ, तो मेरे लोग भी समझने वाले आएंगे। क्योंकि हमें टिके रहना है, बने रहना है और डटे रहना है। टिके रहना है, बने रहना है और डटे रहना है। अप डाउन, अप डाउन तो हर जीवन ही है। अभी थोड़े टाइम में दोपहर को धूप था, अभी बारिश हुआ। पतझड़ के दिन है, झड़ जाएंगे, आएंगे जाएंगे। तो ये हमारा एक मजबूत पिलर, हमारे जितने सर यहाँ जुड़े हैं, शिव कुमार सर दिख रहे हैं, सब अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, ये सब पिलर है, ये सब मजबूत हो गए। उनको कितना धूप छांव है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनकी अच्छी खासी टीम चल रही है, मिश्रा सर, अच्छे अच्छे लोग। क्यों? ये सब पहले, आज जो बदलाव हमारे आपके बीच में है, सर लोग को देख के बदलती हूँ मैं, कि ये सर का बदलाव हुआ है तो मेरा भी बदलेगा। अभी ये मैं जान गई हूँ कि मेरे अपलाइन है, तो मेरे अपलाइन का हो रहा है ग्रोथ, तो मेरा क्यों नहीं होगा? तो जो मेरे अपलाइन काम करे वो मुझे करना है। जो मेरे अपलाइन, अगर पीबी बनाना है मुझे पीबी बनाना है, मेरे अपलाइन मीटिंग करने जा रहे हैं तो मुझे मीटिंग करना है, मेरे अपलाइन के नीचे ज्वाइनिंग है तो मेरे नीचे ज्वाइनिंग आना चाहिए। स्वयं, स्वयं जो काम हमारे गुरु कर रहे हैं वो मुझे खुद करना है। तो ऐसे ऐसे करते करते आज हमारे बाहर के, खाली हमारे घर में चावल आता है और आटा आता है, बकिया हम अपना ये गुड़ भी हम डीएक्शन का ही लाते हैं। हमारे महीने का वो अपना राइस वाला जो 4 डब्बा लगता है, हमारे घर में गुड़ है, शक्कर नहीं लाते, हम वही यूज करते। नीली तेल हम नहीं लाते, कोकोनट नहीं हम यहीं से लाते, बाहर से कुछ नहीं लाते। ऐसा नहीं कि हम जाके नारियल का तेल लाए, हम डीएक्शन ही लाते हैं। हमारे कतरे कतरे में डीएक्शन है। हमें कोई बोले ना डीएक्शन के प्रति, तो हम दिन रात काम करें, और करती हूँ। आज हम जब से होश संभाले है ना, हमारे अजय सर एक बार हमें, तब मैं नई नहीं थी, आप सबके बीच में बात करना रखना चाहती हूँ। गुरु, गुरु एक ऐसे होते हैं कि अगर बोलते ना इशारों में, अगर वो बात कह रहे हैं, अगर हम समझ जाए तो हमारी भलाई है। वो कहीं पीवी रुकी थी, वहां हमारे अपलाइन भी थे, वो भी थे, तो बोले कि इनकी पीवी कर देंगे तो 1000 पीवी हो जाएगी, 15 की 80 पीवी बाकी था। तो वहीं पे उनको भी बोले और हमें भी, मतलब कि इशारा दे रहे थे, और वो मैं चीज अपने पे ले रही थी, दे रहे थे हमारे अपलाइन को, और वो चीज मैं अपने पे ले रही थी। तो बोले कि रवि, आज के बाद, इस सन 2020 का बात बता रही, तब लॉकडाउन लगा था। तो बोले रवि, आज के बाद न पीबी किसी को देना है, न पीबी लेना है। पीबी उनको बता दो, पीबी बना, लंगड़े के बैसाखी पे हम कब तक चलाएंगे। उस दिन से मेरी बात एक दिमाग में क्लिक हो गई कि आज तक मैं अपना क्वालिफाई रहती हूँ, रहती हूँ, रहती हूँ, रहती हूँ। तभी भी रहती थी, एक गांठ मार ली हूँ कि जब भी रहूंगी एक नेचुरल रहूंगी, क्योंकि रिएक्शन नेचुरल है, तो आईडी हमारी नेचुरल है। हमारी आईडी हमेशा नेचुरल दिखती, पीबी बनी है, नीचे क्वालिफाई हुई हूँ, ज्वाइनिंग आ रही है, फील्ड में जा रहे हैं, ये तो काम करना है, हंसते मुस्कुराते हुए बात करना है। अगर लग रहा है कि बात कैसा किया जाए, लग रहा है, हमें भी डर लगता था, हमें भी शर्म लगता था, लेकिन लगा कि आज, आज जिसने किया शर्म उसका फूटा करम, कर्म वो करना है। मैं बोलती मैं रहूं या ना रहूं, हमें लोग करे, हमको लोग याद करे आप लोग के जैसे, हमें लोग याद करे आप लोग के जैसे। रियली चीज बोल रही हूँ। एक एक के अंदर से इतना विश्वास हो गया, अगर मैं मर जाऊंगी कल, मेरे 2 बच्चे याद करे या ना करे, लेकिन हमारी इतनी प्यारी प्यारी टीम है, याद करेंगे, कोई दो राय नहीं है। उनके घर में रिएक्शन का हल्दी आएगा तो भी याद करेंगे, ऋषि गनो टी आएगा तो भी याद करेंगे, अपना जो भी प्रोडक्ट आएगा, सब चीज, आईडी जिसकी लगी है, जिसके थ्रू वो आया है, वो जिंदगी भर याद करेगा। क्यों? और जगह पे तो नहीं याद किया जाता है।
अगर धन दौलत है तो कल बाप नहीं है तो बेटे के नाम, बेटा नहीं है तो पोता के नाम, पोता नहीं तो उनके नाम। अगर हमारा डिएक्शन है तो जर्नी जो जर्नी, हम पपैया का खेत नहीं लगा रहे हैं कि एक साल फलेगा और गिर जाएगा। आम का खेती कर रहे हैं, किसान के बच्चे हैं, एक साल बोते हैं तो कैसे खाते हैं। अगर किसान अनाज दे रहा है, कितने अनाज तो इधर उधर पड़ गए हैं, और कितने अनाज तो चिड़िया चुग गई, और कितने अनाज तो मतलब कि वहां पे पानी ही नहीं पहुंचा, जमा ही नहीं। तो सेम हमारे सिस्टम में भी है, और कितने को अच्छे से बदलाव मिल गया, तो पेड़ इतना बड़ा मजबूत पेड़ हो गए। जैसे हमारे मिश्रा सर है, शिव कुमार सर है, काफी ऐसे ऐसे लीडर है बिहार के लोग, कुंदन सर है। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा विष, बहुत बड़ा पेड़ ही है। तो उनको मैं देखती हूँ कि सर का के ही जैसा मुझे करना है, सेम ही करना है। कदम करो, कदम बढ़ाओ, चलते रहो तो होगा, होता है। हमने देखा, जब तक मैं ठानी, मेरे अंदर भी होता था, आलस करती थी, सो जाती थी, अपलाइन का फोन आता था नहीं उठाती थी। आज जो जो मैं की हूँ, आज मेरे साथ होता है ना, तो मुझे बड़ी हंसी छूटती है। अपनी कमियां तब वो दोहराया जाता तो मुझे बड़ा हंसी छूटती है। तो बोलते हैं ना, कको चेष्टा पको ध्यानम। हम संस्कृत में हमने लिखा है, मैं पढ़ी, मुझे याद है, कको चेष्टा पको ध्यानम। हमें कौवे के जैसे काव काव नहीं करना है, हमें बकुले के जैसे ध्यान से काम करना है। अगर ये बकुला ध्यान लगाया है कि वो मच्छी मुझे खाना है और मुझे चोंच में पकड़ना है, उसी तरह से वो बात हमारे अंदर होना चाहिए कि मुझे क्वालिफाई करना है, मेरी पीवी बढ़ना चाहिए, मुझे मीटिंग में जाना है, तो मुझे बकुले के जैसे ध्यान देना है। तब जाके वो मेरा काम 100% सक्सेस रहूंगी। और हमारे अपलाइन तो बोलते ना, हमारे जैसे हमारे घर में चार पांच, दो तीन बच्चे हैं, तो कोई अच्छे से रहता है, कोई थोड़ा शोर शराबी करता है, कोई कितना भी कहो कुछ करता ही नहीं है। तो सेम मैं वो भी देखती हूँ कि मेरे ही अंदर भी होना चाहिए कि मैं अच्छी रहूं। मुझे लोग बोलते ना, कर्मों से जाने, सतगुरु बोलते ना, हमें एक हमारे कथा है, सतगुरु मुझे कर्मों से जानो। मैं अपना कर्म करूँ ना, कि मैं आईडी, मेरी आईडी है रिएक्शन की, तो सीमा के हर महीना पीवी बन रही है, बोल बोल ना रहे, कर्म मेरा डले। परमात्मा भी कहते हैं, हे ईश्वर, सुबह अगर दिया हूँ, धूप दिया हूँ, तो शाम को ढलेगा ही। तो हमें भी जो समय जा रहा है, धीरे धीरे वो रेत के जैसे फिसलते जाएगा, वो नहीं मिलने वाला है। जल्दी ही अपना सन 2025 आने वाला है। तो हमें इस तरह से बुलंदी से काम करना है कि लोग हमें याद करें, आप लोग के जैसे। तो यहाँ तो काम करना ही है, जैसे ये काम मेरे बच्चे के भविष्य में काम देगा। आज कितना भी डिग्री दे दो, कोने कोने में डिग्री पड़ा है, तो ऋषि गेनो टी के बारे में बता दो, इसकी क्वालिटी क्या है। जुने लोग ही जुड़े, नए लोग भी, हाँ काफी संख्या है। तो इतने इतने बदलाव हमारे खुद के अंदर, हमारे अपलाइन जब जान गए, हमारे अपलाइन बहुत हमें सपोर्ट दिए, बहुत। जब मैं गुरुवार को जाने, जब मैं जान गई कि गुरु, आज तक कभी मैं गुरुवार का मीटिंग छोड़ी नहीं हूँ, कभी भी नहीं छोड़ी हूँ। समझ में आया, ये तो हमारा स्कूल है, जब हम स्कूल में पढ़ने जाएंगे तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा। भले लिखे पढ़ने नहीं आ रहा, खोपड़िया में तो जा रही है ना। ये हमारी खोपड़िया इतनी माइंड है। आज इंजीनियर अगर सोचा तो ही तो जहाज उड़ रहा। अगर आज बोले एक कोई चीज हो रहा है, तो किसी ने नहीं किसी ने तो सोचा, सोचा तो हो रहा है। तो अगर आज हम बने रहेंगे, टिके रहेंगे और चलते रहेंगे, तो हमें बहुत अच्छा आगे जाके लाभ मिलेगा। बोलते हैं ना, कुछ अच्छाइयाँ के पीछे बहुत कुछ छुपा रहता है। अगर हमारे साथ प्लस माइनस भी हो रहा है, तो माइनस के पीछे भी हमारा कुछ छुपा है। तो किस, उस चीज को बोलते ना, एक घोड़े की लगाम के जैसा। घोड़ा अगर जाता है सफर में, उसका जो राजा है बैठता है, तो उसको ये आगे पीछे क्या लगाया रहता, एक लाल कपड़े से सुंदर से सजा के उसको ले जाता है कि तू इधर उधर मत देख, तू सीधा चल, क्योंकि तेरा सपना करीब है, तू पहुंचने वाला बहुत जल्दी है, तय भी तुझे ही करना है। मैं तो सिर्फ राजा हूँ, हमारे अपलाइन राजा है, तय किसको करना है, हमें। सपना
हमारा है, उनका तो हो रहा है। हम करे या ना करे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क किसको पड़ेगा? सीमा यादव को पड़ेगा। सीमा यादव का टीम है, सीमा यादव का काम है, तो कर्तव्य करके हमें करना पड़ेगा। पोर्ट्रेट बहुत एक नंबर है, हमारा काम कितना एक नंबर है, वो खुद स्वयं। तो आज मैं खुद से फॉर्म भरती हूँ, खुद ज्वाइनिंग लेती हूँ। ये हमारे अजय सर सिखाए हैं। हमें साल 2 साल जाते जाते ऐसे सिखा दिए हैं कि हम कभी फोन लगाते ही नहीं। हाँ, कभी कुछ खास काम आ गया तो मैं फोन लगाती हूँ, नहीं तो उस लायक बना दिए हैं कि हम ज्वाइनिंग निकालना, पोर्ट्रेट लेना और अपने छोटे छोटे टीम का मीटिंग लेना जानती हूँ। जानती हूँ कि इतना कर लूंगी। इससे बड़ा हुआ तो अपलाइन को देती हूँ, तो अपलाइन हमें अच्छे से वहां से साफ सुथरा करके बताते हैं। तो हमें अपलाइन जिंदगी भर चाहिए। वो हमारे गुरु है, उनके हम एक उगाए हुए सुंदर हुए एक मूर्ति हुए हमें बनाए हैं। तो उस तरह से हमें समय भी अपने मुकाम पे पहुंच रहा है, उस तरह से हमें निखरना है। चलते रहो, मुस्कुराते रहो, एक दिन तो समय सबका ही जा रहा है। हे मुसाफिर, ये दिन ना आए। कोई आपके जैसा सोच रहा है कि मुझे आप लोगों के जैसा बनना है, तो कैसे पता चलेगा कि आपके पास क्या है? रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, गैंडोडर्मा क्या है, आरजीजीएल क्या है, कोकोजी क्या है, टू ऑन कॉफी क्या है, सारी चीज। मार्केट में ऐसे ऐसे कॉफी है, ये मैं मिली हूँ, जितना बता रही इतने लोग मिले हैं, काफी कॉफी के बाद बताते हैं। तो उस चीज का तो हमें पल्ला ही नहीं पड़ेगा। जो हम जानते नहीं तो काहे पल्ले पड़े। हाँ, उनके सामने उनकी वाली रख देती हूँ, वहां भिड़ती नहीं हूँ। अपनी वाली रख के आती हूँ, अपनी कॉफी दे के आती हूँ। और एक कॉफी मैं 50 रुपया की देती हूँ, एक कोकोजी 50 रुपया की देती हूँ। अपना साबुन मैं चौथैया भाग काटती हूँ। जैसे एक रोटी में 4 टुकड़ा करते हैं, मैं 50 का बेच के आती हूँ। बेचने वाला ही बड़ा बना है और फील्ड में निकलने वाला ही बड़ा बना है। अगर अच्छा डायमंड बनना है, अच्छा टीम खड़ा करना है, तो तय करना है कि पैर में छाले और पैर का अपना बोलते ना, अपनी मुंह माया की गठरी टांग दो दरवाजे के गठरी। अपनी मुंह माया की गठरी। बाहर की सपने। 100 में बोलने का मौका मिले, 500 में बोलने का मौका मिले। और मैं एक चीज और देखा हूं कि कभी भी अगर मैं आपको बोला हूं, 1 घंटा पहले भी अगर बोला हूं, सीमा आपको मीटिंग देना है, ये मुझे एक चीज आपको बहुत अच्छा लगता है कि तुरंत बोलती हूँ सर, मैं जरूर दूंगी मीटिंग। इसका मतलब कि आपके अंदर डर नहीं है, आप हमेशा रेडी हैं, हमेशा बारूद लेके तैयार हैं, एक ज्ञान का भंडार, ज्ञान का खजाना हमेशा लेके तैयार है। जब हमेशा जो तैयार रहेगा ना, एक दिन वही आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये मौका बार बार सीनियर की तरफ से नहीं मिलता है।
तो उसका फायदा हमेशा है। कल सीनियर का मूड बन गया, आ जाओ, तो आपको उसका फायदा लेना चाहिए। तो आपने बहुत बढ़िया ढंग की जितनी सारी चीजें आपने रखी हैं, अपने अनुभव की चीज रखी, कैसे आप फील्ड में जाकर काम करती हैं, रोज कैसे निकलती हैं, आप अपने सीनियर का कैसे रिस्पेक्ट करती हैं, बहुत जो कुछ आपने बताया, वो एक आपका बड़प्पन है। कि कहा जाता है कि जो सामने रखो खुल के रखो, अपनी अच्छाई को भी रखो, जब सुधारे गए हो तो अपनी बुराई को भी बताओ कि मेरे में कमी थी, ये थोड़ा, तो आपने सब कुछ बहुत अच्छा रखा। इसीलिए मैं सभी आज जितने व्यूअर 34 जुड़े हैं, मैं सबकी तरफ से आपको एक धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। और ईश्वर से प्रार्थना ये करूंगा, बहुत जल्द आप डायमंड बनिए और ऐसे आगे की कड़ी में चलते रहिए। और साथियों, सब आप सब जो यहाँ नजदीक के लोग होंगे, कल दहीसर में एक सेमिनार होने जा रहा है, जहां कल के हमारे गेस्ट स्पीकर एग्जीक्यूटिव गोल्ड डायमंड मिस्टर विलास सागरे सर हैं। कल एक पूरी तैयारी से आ रहे हैं। और ये मीटिंग कल क्यों रखी गई है कि करवा चौथ कल है महिलाओं के लिए। मुझे ये देखना है कि करवा चौथ से आपको क्या मिल रहा है, रिएक्शन को क्या मिल रहा है। एक तरफ आपका घर का वजन है, जो 9 बजे रात जब तक चांद दिखेगा नहीं तब तक मना ही नहीं सकते हो। और दूसरी तरफ है कि आपका एक रिएक्शन का नॉलेज, आपका एक गुरु, आपका एक सीनियर जो आ रहा है। कल परीक्षा, कहा जाता है ना, चांद देखने के लिए करवा चौथ कराने के बाद एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है, वो पति के प्रति। पति क्या देता है, क्या वादा करता है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन कल जो आपकी परीक्षा है, इसमें जब आप बैठेंगे ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका जिंदगी बदलने वाला मौका मिलेगा। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं। और कल आशा करता हूं कि एग्जैक्ट 2 बजे आप लोग उसके पहले टच हो जाइए, और 3:30 बजे कल का मीटिंग मैं खत्म करवा दूंगा, क्योंकि कल आप लोगों का त्योहार है, आपको अपनी तैयारी करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं। और कल करवा चौथ की आप सभी महिलाओं को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि कल के दिन आपकी सारी मनोकामना पूरी हो, जो आप अपने पतियों से मांगे हो या जो कुछ हो। इसके लिए धन्यवाद। इस मीटिंग को कहीं क्लोज करते हैं। अगले शनिवार को फिर किसी हम एक नए स्पीकर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।